चलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देख रहे हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ लिखेंगे फॉर्मूला जैसा, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। ये एसएससी, बैंक, रेलवे ये सब में बहुत आता है। आसान है लेकिन फिर भी बहुत आता है, लेकिन बच्चा लोग बना नहीं पाता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहां पर संख्या क्या होगा, ए और बी। दो संख्याओं का गुणनफल कोई भी होगा, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 180 एवं 15 है। यदि एक संख्या 45 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। बस इसी पर क्वेश्चन बैठा दीजिए, क्वेश्चन को इस पर बैठा दीजिए। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार, जो जोर से पढ़ सकते हैं पढ़िए। देखिए 180 एवं 15 दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो मान लीजिए कि दो संख्या कोई होगा ए गुना बी, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। कितना कितना दिया गया है, 180 और 15, ठीक है। तो आपसे पूछा कि वह संख्या क्या है, तो यहाँ पर आप क्या, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 180 एवं 15 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या दिया हुआ है 45, क्वेश्चन पूरा लिखे थे ना। तो देखिए एक संख्या दिया है 45, यहां ध्यान दीजिए। तो यहाँ दो संख्या है ए और बी, एक संख्या दिया है 45। तो आपसे पूछा दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या मान लेंगे, x, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, अर्थात यही पहले वाला आंसर था। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तो इस तरह से, तो अब क्या होगा, x इक्वल टू 180 गुना 15 बटा कितना 45, ठीक है। काट दीजिए, 15 दिया 45, 3 6 18, यानी x बराबर कितना 60। तो वह संख्या क्या होगी, 60 होगी। क्लियर, वह संख्या 60 होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसी से रिलेटेड है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ये सारा क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल 4500 है, जबकि उसका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए, लेकिन अब तो रेलवे सब का वैकेंसी आता ही नहीं है, समझे। चलिए, तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट इज a इंटू बी। तो a इंटू बी है ना। तो ये दिया हुआ है इस बार क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4500। अब आपको इसका एक में अभी क्या फाइंड आउट करना है, यू शुड हैव टू फाइंड आउट इट्स एलसीएम। तो एलसीएम को क्या मान लेंगे, x, एंड इट्स एचसीएफ इज कितना 15। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, x इक्वल टू 4500 बटा ये 15 इधर चला जाएगा, 15 से काट दीजिए 3 बार में 45, यानी x इक्वल टू हाउ मच 300, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काफी इंपॉर्टेंट है। एक टाइप बढ़ा लीजिए, टाइप बढ़ा लीजिए। दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 8 है, दो संख्याओं का HCF 8 है। तो निम्न में से कौन एक, निम्न में से कौन एक इसका उत्तर या इसका उत्तर यानी कि आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है आपके पास 120, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 320 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 60 और पांचवा भी ऑप्शन ले लीजिए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। दो संख्याओं का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन एक उसका LCM नहीं हो सकता। दो संख्याओं का, मान लीजिए कोई दो संख्या है, ठीक है, यहां हम लिख भी दे रहे हैं। दो संख्याओं का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन एक उत्तर नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। यानी कि दो संख्याओं का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन उनका एक LCM उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है SSC में। लिखेंगे दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का गुणज होता है। दो संख्याओं का LCM उनके संख्याओं का गुणज होता है, में HCF से पूरी तरह भाग लग जाता है, भाग लग जाता है, भाग लग जाता है। यानी जो HCF दिया हुआ रहेगा ना, जो HCF दिया रहेगा, ठीक है, HCF दिया रहेगा, HCF से LCM में पूरा तरह से कंप्लीट भाग लग जाता है। क्लियर? HCF से LCM में पूरा भाग लग जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, देयर इज नो रिमाइंडर, नहीं बचेगा। तो वो उसका आंसर होगा, वो उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कौन एक उसका आंसर नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्लियर? ये आपको बताना है। तो यहां ध्यानपूर्वक देखिए, HCF और LCM, HCF से पूरा भाग लग जाएगा। तो यहां पर बात को समझिए, मान लीजिए कि यहां पर LCM है, LCM यहां पर दिया हुआ है 120 और HCF कितना दिया हुआ है 8, 8 से भाग लगाइए, 120 पूरा कटेगा क्या? अरे आप ऐसे नहीं, अगर कर रहे हैं जल्दी तो आप ऐसे भी कर रहे हैं, भाग तो लग ही रहा है ना, पूरा भाग लग रहा है। 2 से काटिए, 2 चौका 8, ठीक है, 15 चौका 60, ऐसे भी कट जाता, ठीक है। तो इस तरह से पूरा भाग लग रहा है। तो HCF में LCM में HCF से पूरा भाग लग जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, कौन एक LCM उत्तर नहीं हो सकता। तो देखिए 120 कट जाएगा ना 8 से पूरा, 240 भी कट जाएगा पूरा, ठीक है, 320 भी कट जाएगा पूरा, 60 नहीं कटेगा पूरा,
ठीक है, 8 से 60 कटेगा पूरा पूरा, काट के देखिए यहाँ 60/8, ठीक है। 8 का पहाड़ा में आता है 7 बार में अगर करिएगा 8 गुना 7 करिएगा तो 56 56, और 8 गुना 8 करिएगा तो 64 64, ठीक है। तो कटेगा नहीं, तो यही वाला जो है ना, इनमें से कौन एक उसका एलसीएम नहीं हो सकता, तो 60 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है इसमें, एसएससी में। चलिए, हो गया। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, किताब गिरा देखिए, उठा लीजिए। ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। चलिए, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 368 बाई 437, 368 बाई 437 का सरलतम रूप क्या होगा? 368 बाई 437 का सरलतम रूप, यानी कि इसको अगर काट करके देखा जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आया हुआ है सारा क्वेश्चन है। 15/17, बी है मान लीजिए 16/17, सी है 15/19, और डी है 16/19। ठीक है, क्या होगा? तो देखिए, इसको आप काटेंगे, है ना, 368 बाई 437, 368 बाई 437, इसको आप काटेंगे, और काट करके जो सबसे छोटा आएगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, सबसे छोटा लिख देना है। बात समझे? जैसा हम लोग काटते हैं ना, जैसे मान लीजिए 8/16 रहता तो काटते हैं ना, 8 से काटते हैं या 2 से काटते हैं, अंक थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप लोग को जो डिवीजन का रूल पढ़ाए थे उस अनुसार आप इसको काट करके छोटा करना है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि आप इसको सिंपल काट करके छोटा कर लीजिए, इन चारों में से जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिए। ठीक है, एक तो ये पहला तरीका। दूसरा क्या करना है, क्या कर सकते हैं, 368 बाई 437 ये जो है इसका आप HCF निकाल लीजिए। 368 बाई 437 का आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि HCF, अगर इन दोनों अंक का हम HCF निकालेंगे तो उस HCF से दिया गया ये अंक जरूर कटेगा। क्लियर? और अंक जब कटेगा तो फिर एक ही अंक से दोनों को काट देंगे तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। जैसे 368 बाई 437, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका HCF कितना निकल जाएगा, 23। अब 23 से इसको भी भाग दे दीजिए और इसको भी भाग दे दीजिए। क्लियर? ये भी काम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। या तो आप इसको पहला छोटा अंक में काटिए, ठीक है, छोटा छोटा काट के छोटा कर दीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं दिया, तो जब इसमें से कोई नहीं आंसर, इनमें से कोई नहीं दिया है तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, HCF जल्दी से निकाल लीजिए, और HCF निकालने के बाद HCF से ही दोनों को भाग कर दीजिए, तो वो भी आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, इसका डिवीजन मेथड आप HCF कैसे निकाल सकते हैं? तो इनमें से बड़ा अंक कौन है, 368 में से बड़ा अंक कौन है, 437। डिवीजन मेथड छोटा क्लास में सीखे होंगे आप लोग। क्या करेंगे, 437 को किससे भाग दे देंगे,
368 से दे देंगे। 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा ना, तो एक बार भाग दे दीजिए। तो कितना हो गया 368, घटाइए जल्दी से, कितना आया घटाइए, जल्दी घटाइए 9। अब देखिए 69 छोटा हो गया। अब यहाँ देखिए जिससे भाग दिए थे, ये वाला अंक जिससे भाग दिए थे, पूछने में कोई हड़बड़ी नहीं, पूछने में कोई शर्माना नहीं, जहां समझ में नहीं आ रहा है पूछना है। 368 को अब इधर ले आएंगे इसके अंदर, ठीक है, और अब किससे भाग लगाएंगे 69 से। तो 368 देखिए कितना बार में जा रहा है, 5 बार में 345, ठीक है। चलिए 345 को घटाइए जल्दी से, 368 में से 345 घटाइए, आ गया 23। अब ये वाला अंक देखिए, ये वाला देखिए 69, ये बड़ा है, ये छोटा अंक है। 69 को इधर अब ले लेंगे और 23 से भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा 69, कट गया, कट गया ना। लास्ट में ये वाला जो बच जाएगा, लास्ट में लास्ट वाला जो बचेगा, यही क्या होता है HCF। अगर इस तरह का 2 फैक्टर अगर कोई आपको दे दे, है ना, 2 फैक्टर दे दे तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, 3 फैक्टर दे दे डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो बड़ा अंक है तो इस तरह से डिवीजन दे करके, भाग दे करके आप आराम से इसका HCF निकाल सकते हैं। तो अब HCF कितना आ गया 23 आ गया। तो अब आप क्या करिए 368 को डिवाइड कर दीजिए कितना से 23 से, और 437 को भी डिवाइड कर दीजिए कितना से 23 से। काटिए, जो आएगा काट करके वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा काट करके वही आंसर हो जाएगा। चलिए 16/19 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है, गुड। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। 16/19 इज द करेक्ट आंसर। काटेंगे तो ऊपर का अंक 16 आएगा और नीचे का 19 आएगा, ये सही आंसर है, ठीक है। मिटा दे, कि 11/14, 15/42, 33/35 और 44/63, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, 11/14, 15/42, 33/35 और 44/63। इसका आपको LCM निकालना है। इसका क्या निकालना है LCM, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, क्या सीखे थे फॉर्मूला, कि ऊपर वाले अंक का जो यहाँ निकालना रहेगा ना, वो ऊपर वाला का निकालेंगे और उसके उल्टा नीचे वाला अंक का। यानी यहाँ पर क्या है, ऊपर के अंकों का क्या निकालेंगे LCM, और डिनोमिनेटर यानी नीचे के अंकों का HCF, ठीक है, ये निकालेंगे और जो आएगा इसी फ्रैक्शन में रख देंगे और काट देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी पर आधारित और एक क्वेश्चन अलग टाइप का देखिए, जो शायद आप लोगों को कंफ्यूज करे। मान लीजिए क्वेश्चन है 1.75 56 यानी कि 5.6 और 7, है ना। ये क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7 का HCF क्या होगा, या मान लीजिए आपसे पूछ ले LCM क्या होगा, है ना। HCF पूछ सकता है या LCM क्या होगा, LCM HCF आप लोग ये सब छोटा क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब ये पॉइंट वाला है, कैसे निकालेंगे, है ना। तो आसान है, ध्यान से यहाँ समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
अगर हम लोग 1.75 के नीचे अगर ये पॉइंट हटा करके अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए यहाँ 1 लाना होगा और इधर क्या करना होगा, 00 करना होगा। तो अभी यहाँ पर ओवरऑल क्या हो गया, 175 हो गया ना, बटा 100। इसके बाद यहाँ पर है 5.6, तो इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 0 देना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या हो गया, 556/10 और अब यहाँ क्या बच गया, 7/1। अब देखिए यही क्वेश्चन पे आ गया, इसके पहले वाला जो बताया था इसके आ गया। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, यानी अंश और हर के फॉर्मेट में आ गया। तो अगर अब आपको आपका क्वेश्चन ये था लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, ठीक। तो अब आपको अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जितना अंक है 175, 56 और 7 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाला जो अंक है 100, 10 और 1 इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अगर हमको एलसीएम निकालना रहता तो क्या करते हैं, ऊपर वाले अंकों का एलसीएम और नीचे वाले अंकों का एचसीएफ। तो अगर पॉइंट में भी अगर आपको दिया जाए तो डोंट वरी, आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई चिंता का बात नहीं है। क्लियर? चलिए, जो लोग नहीं आए थे क्लास उतार लीजिए और जिसको आता है वो लोग भी उतारिए, इसलिए कि कॉपी में रहेगा, जब आप कॉपी उलटिएगा तो आपको सारा चीज दिखाई पड़ जाएगा। सीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सारा हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में भी आपका हो गया है। एचसीएफ एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन आज हम बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 100-150 आपके व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं, ठीक है, उसको बना लेना है। उसके बाद फिर हम लोग अगले लेसन में चलेंगे। लगभग सारा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का हो गया है।